करूंगा कि हिंदू कितने वीर हैं और सिख कितने, और किसान आंदोलन में इस सब चर्चा की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ बातों का स्पष्ट हो जाना कुछ लोगों की सेहत के लिए अच्छा है, तो स्पष्ट कर देते हैं। जब सिखों की सेना का निर्माण हुआ था तो उसके पहले सेनापति थे भाई प्रागदास जी, जो एक हिंदू ब्राह्मण थे। अगले सेनापति थे भाई प्रागदास के बेटे भाई मोहनदास जी। भाई सतीदास, मतीदास और दयालदास जी ने गुरु की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। गुरु गोविंद सिंह को शस्त्रों की शिक्षा पंडित कृपादत्त जी ने दी थी। सरहिंद की लड़ाई में बंदा बैरागी, जिनका असली नाम भाई लक्ष्मण दास था, उन्होंने अपने 14 वर्ष के बेटे के साथ मिलकर जीत हासिल की थी। जिन्होंने सिखों के लिए इतनी कुर्बानियां दी, वीरगति को प्राप्त किया, उनकी वीरता का और कोई सबूत चाहिए क्या? देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर क्या चल रहा है वो समझने के लिए किसी खगोल वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदू विरोध की जो आवाजें हर चंगू मंगू के मुंह से सुनाई देने लगती हैं, उन्हें बेनकाब करना अब जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को किसी से अपनी महानता के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेकिन सच बोलना कभी कभी जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा दान धर्म करते हैं, हम सारी दुनिया को लंगर खिलाते हैं। सच ये है कि देश भर के सभी गुरुद्वारे मिलाकर जितना लोगों को लंगर खिलाते हैं, उससे ज्यादा हिंदुओं का अकेला एक मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, लोगों को लंगर खिलाता है। बस फर्क इतना है कि हिंदू अपना दान का ढिंडोरा नहीं पीटते, फोटो नहीं खिंचवाते। दूसरा तथ्य है कि सबसे ज्यादा भारतीय सेना में जवान पंजाब से जाते हैं। सच यह है कि भारतीय सेना की तीनों शाखाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मिलाकर सबसे ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश से हैं। और यह केवल जवानों की स्थिति नहीं है, वहां तो कह सकते हैं कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए जवान ज्यादा जाते हैं। लेकिन एनडीए, जिसमें देश भर से 1000 से भी कम सेना अधिकारियों को चुना जाता है, वहां सबसे ज्यादा अधिकारी उत्तर प्रदेश से हैं। छोटा सा राज्य केरल भी पंजाब से ज्यादा ऑफिसर भेजता है। तीसरा, दुनिया में हम ही सबसे अमीर और सफल भारतीय हैं। हालांकि ये कोई बात करने की बात नहीं है, फिर भी जिन गुजरातियों को योगराज गाली दे रहे हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय एनआरआईज में दुनिया में सबसे ज्यादा है। देखिए, हिंदू एक संयुक्त परिवार की तरह है। अगर इस परिवार का कोई बेटा इस घमंड में कि वो बहुत काबिल या ताकतवर हो गया है, परिवार को छोड़कर जाता है, तो परिवार का कुछ नहीं जाता, नुकसान उसी का है। और उसे ये एहसास तब होता है जब ना वो घर का रहता है ना घाट का।